Hello बच्चों, let's see this question and the question says a solution containing 12% sodium hydroxide by mass has a density of 1.131 gram per ml. What volume of this solution contains 5 mole of NaOH? देखो एक सॉल्यूशन दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH का, जिसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 12% बाय मास और डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दे रखा है 1.131 ग्राम पर ml। अब पूछता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा जिसमें 5 मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट होंगे। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। सो द क्वेश्चन इज न्यूमेरिकल बेस्ड, इसमें काफ़ी सारा कंसेप्ट लगने वाला है एक साथ कंसंट्रेशन टर्म्स का। सो यहाँ पर जो की कंसेप्ट आएगा वो कंसंट्रेशन टर्म्स का ही आएगा, बिकॉज वहीं पर हम मास परसेंट, डेंसिटी और मोल्स के बारे में पढ़ते हैं। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। सो यहाँ पर जो की कंसेप्ट है, की कंसेप्ट इज कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स, और ये किसके लिए होती हैं? फॉर सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है? व्हाट वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन कंटेन्स 5 मोल NaOH। तो पहले तो 5 मोल्स हैं और बाकी सारी चीज़ें मास में दे रखी हैं, तो 5 मोल्स ऑफ NaOH को कन्वर्ट कर लेते हैं मास में। अब हम सब जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? N इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो यहाँ से W की वैल्यू क्या आ जाएगी? N इंटू मॉलिकुलर वेट। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, सो 5 मोल्स ऑफ NaOH, सो 5 मोल्स ऑफ NaOH will correspond to कितना मास होगा इसका? 5 मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिकुलर मास होता है 40 ग्राम्स पर मोल, 40 ग्राम्स पर मोल। तो दैट विल बी इक्वल टू, और यहाँ पर 5 मोल्स हैं तो 5 इंटू 40 दैट इज इक्वल टू 200 ग्राम्स। तो यहाँ से 200 ग्राम्स आ गया 5 मोल्स ऑफ NaOH का वेट। और अगर किसी को ये नहीं पता कि 40 ग्राम कैसे होता है NaOH का वेट, तो एक बारी चलो लिख लेते हैं। NaOH इज इक्वल टू सोडियम का 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो 23 प्लस 17 इज इक्वल टू 40 ग्राम्स पर मोल। तो चलो ये बहुत बेसिक था लेकिन फिर भी लिखवा दिया। तो यहाँ से अब पूछता है कि 200 ग्राम्स NaOH कितने वॉल्यूम में होगा। अब यहाँ पर डेंसिटी कितनी दे रखी है? गिवन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, गिवन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.131 ग्राम पर ml। तो लेट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज V ml। तो ये देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें जो है इंटरकनेक्टेड है। सबसे पहले हमने मोल्स को मास में कन्वर्ट किया, अब उसके बाद डेंसिटी हमें दे रखी है ग्राम पर ml में। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हमने लेट कर लिया V ml। तो अब टोटल सॉल्यूशन का मास कितना होगा? सो मास ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, मास ऑफ द सॉल्यूशन विल बी 1.131 मल्टीप्लाइड बाय V। अब ये कैसे आया? तो हालांकि ये बहुत बेसिक है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से मास का फॉर्मूला आ जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये भी बता दिया। तो डेंसिटी दे रखी थी 1.131 और वॉल्यूम हमने लेट कर रखा था V। तो यहाँ से आ गया मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब गिवन कंसंट्रेशन कितनी है NaOH की? दैट इज इक्वल टू 12%। तो 12% का मतलब है 12 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो लिख लेते हैं इसी बात को,
the given concentration of NaOH is 12% by mass, 12% by mass. Hence अब टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितना होगा, देखो 12 ग्राम है, मतलब 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर चाहो तो मास परसेंट का फॉर्मूला भी लिख लो. मास परसेंट इज वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. तो इसी फॉर्मूला का हम यूज़ कर रहे हैं नीचे. 12 ग्राम है 100 ग्राम में, तो टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन है 1.131 मल्टीप्लाइड बाय V. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.1357 V ग्राम ऑफ NaOH. ग्राम्स ऑफ NaOH will be present. अब लेकिन हमें पूछा क्या गया है कि ये वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन होगा कितना, तो हेंस तो हम यूज़ कर चुके हैं, 10 लिख लेते हैं. 0.1357 V विल बी इक्वल टू, अब देखो टोटल था 5 मोल ऑफ NaOH, तो 5 मोल ऑफ NaOH का वेट निकाल लिया था 200 ग्राम्स. अब ये भी जो वैल्यू है हमारी, ये ग्राम्स ऑफ NaOH है, तो इसको इक्वेट कर देंगे 200 ग्राम्स के इक्वल, तो 200 ग्राम्स. तो यहाँ से V की वैल्यू अगर हम निकालने चलें तो आएगा 200 डिवाइडेड बाय 0.1357, दैट विल बी इक्वल टू 1473 ml. तो ये तो आ गया हमारा आंसर वॉल्यूम का इन ml. तो इन लीटर्स कैसे निकालेंगे, इन लीटर्स, तो वॉल्यूम इन लीटर्स विल बी इक्वल टू, ml को हम सभी जानते हैं लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडेड बाय 1000, तो दैट विल बी इक्वल टू 1.473 लीटर. और यही है हमारा आंसर. तो क्वेश्चन बहुत ही लंबा था, मल्टीपल कंसेप्ट्स हमने यूज़ किए. तो फर्स्ट स्लाइड में जाते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 1.47 लीटर. So the correct option is C. I hope you understood it. Best of luck.